ऐसे नाम सुनकर रुद्र और शिराखा जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए वो कहावत बनी ही दीदी, नाम मोटे और दर्शन खोटे। और उन दोनों के इस निष्कर्ष के बाद वो सब हंसने लग जाते हैं। कुछ देर में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के पद के लिए वोटिंग शुरू हो जाती है, जो कि कैंटीन में लगी एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी छात्र ध्यान दें, आप अपने स्टूडेंट टोकन के माध्यम से अपने टोकन में दिखाई देने वाले नामों में से किसी एक नाम का चयन कर सकते हैं। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के पद के लिए वोटिंग पूरी तरह से स्वैच्छिक है। अनाउंसमेंट होने के कुछ देर बाद कैंटीन की स्क्रीन पर कई नाम दिखाई देते हैं, जिनके सामने वोट की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन नामों में 5 नाम शुरू से ही वोट में आगे थे। वो एक दूसरे से बस 1 या 2 वोट से आगे पीछे। वोटिंग 1 घंटे चलने वाली थी और अब लगभग 55 मिनट हो चुके थे। अब वोट आना लगभग बंद हो चुके थे। सबसे ऊपर जो नाम था वो था क्वीन ऑफ समनिंग। क्वीन ऑफ समनिंग अब कोई भी वोट न आने की संभावना देखकर अपनी कुर्सी से उठती है और बोलती है, आप सब लोगों का आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपकी आशाओं पर खरी उतरूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना भाषण पूरा कर पाती, वो देखती है कि बच्चों का मुंह स्क्रीन की तरफ देखकर फटा का फटा रह गया है और उसके बाद सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखती हैं कि अब वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, अब स्क्रीन पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिखाई दे रहा था, जो था ब्रोकली, जो टॉप 6 में था और पहले नंबर से 5 वोट पीछे था और 5वें नंबर के बराबर था। अब आश्चर्यजनक रूप से विजेता था, जिसका कारण उसे अंतिम 5 मिनट में मिले 6 वोट थे। ये देखकर उसके पांव जमे के जमे रह जाते हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होती है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इस वर्ष के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं पेंटर डिपार्टमेंट से ब्रोकली। आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का बैज आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। धन्यवाद। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लड़कियां लगभग पागल हो जाती हैं और बोलती हैं, हमारा प्रिंस जीत गया, और एक टेबल के आसपास आकर खड़ी हो जाती। उस टेबल पर एक लड़का सर रखकर सो रहा था, जो ये आवाज सुनकर उठ जाता है। उस लड़के की गहरी हरी आंखें थी और भूरे लंबे बाल। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो लड़का अत्यंत ही सुंदर और प्रभावशाली था। उसके पास लगी लड़कियों की भीड़ से पता चल रहा था कि वो एकेडमी का सबसे पॉपुलर लड़का था। वो लड़कियों की भीड़ को देखकर देखते ही देखते गायब हो जाता है। रुद्र, शुभ भैया, अगर तू ये चोगा नहीं पहनता ना तो उसकी जगह पर तू होता। फालतू लाइमलाइट मिस कर दी तूने। फिर निर्वाण उन्हें वहां से चलने का इशारा करती है। देखते ही देखते वो सब वहां से गायब हो जाते हैं। अब उन सब की मुख्य प्रोफेशन की क्लास का समय हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से उन सभी को एक ही ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया गया था। वो सब वहां पहुंच के देखते हैं कि वहां पहले से ही कई बच्चे बैठे हुए थे। निर्वाण की नजर एक कोने में जाती है, जहां पर क्वीन ऑफ समनिंग अपना मुंह चढ़ाकर बैठी हुई थी और वो लगातार एक ही दिशा में देखे जा रही थी, जहां पर नवनिर्वाचित स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बैठे बैठे बड़े आराम से सो रहे थे। तभी आसमान में एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और ग्राउंड के बीचों बीच उस रोशनी से निकलते हुए गोल्डन लोयन किंग दिखाई देते हैं। वो अपनी बुलंद आवाज में बोलते हैं, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, जो आपके टोकन में प्रदर्शित हो रही है। रुद्र, शिराखा और नीर अपने टोकन में अपना सीट नंबर देखकर वहां से जाने लगते हैं। निर्वाण और शुभ एक साथ, अब कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? वो तीनों एक साथ, हमारी सीट पर दीदी, जिस पर वो नोबल छिपकली और छिपकलियां अपनी सीट समझकर डेरा डालकर बैठे हैं। निर्वाण, वहीं रुक जाओ। तुम्हारे सीट नंबर 12, 13 और 15 है, न कि 21, 31 और 51। तुम तीनों ने अपने टोकन उल्टे पकड़े हैं। चलो आप अपनी सीट पर। वो सभी निर्वाण के साथ अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। अब वो सभी गोल्डन लोयन किंग की बातों पर ध्यान दे रहे थे। वो बोल रहे थे, आपकी मुख्य प्रोफेशन की ट्रेनिंग आपकी अन्य क्लासेस के साथ आज से शुरू होती है। हर वर्ष के विपरीत इस वर्ष आपकी ट्रेनिंग समूह में होगी। संस्था द्वारा 7-7 लोगों के 5 समूह बनाए गए हैं। हर एक समूह के लिए 2 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपके सीनियर स्टूडेंट हैं। ध्यान रहे कि आप उनसे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और साथ ही सुपरवाइजर को समूह के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार की भेदभाव की अनुमति नहीं है।
यदि कोई इसका दोषी पाया गया तो उसे सीधा संस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा। गोल्डन लोयन किंग के एक संकेत पर 14 बच्चों का समूह ग्राउंड के बीचों बीच दिखाई देता है। उनमें 7 लड़के और 7 लड़कियां थी।